श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल 333 सोल एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वरीय कृपा से ठीक होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद इस आध्यात्मिक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के आध्यात्मिक शिक्षा के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से कि हे ईश्वर, पृथ्वी पर जो कोरोना का संकट मंडराया हुआ है, उस संकट को आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। हे हरि, सारी समस्याओं को हर लो और पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो। पृथ्वी पर सभी आपके बच्चे तनाव मुक्त और हंसी खुशी अपना अपना जीवन व्यतीत करें और अंत में आपके श्री चरणों में शरण पाए। ये हमारी प्रार्थना है उस परमपिता ईश्वर से। तो अब अपने विषय पर आते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हमने जाना कि आडंबरी धार्मिकता और अध्यात्म में क्या अंतर होता है। आज हम जानेंगे कि ईश्वर को जानने और मानने में क्या अंतर होता है। तो मुझे जो इंट्यूशन मिलती है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर को जानने और मानने में बहुत अंतर होता है। वो कैसे होता है, देखिए उसको एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसने कहा श्रीलंका है, श्रीलंका है, आपने नक्शे में देखा, आपने बुक्स में देखा, आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा, अखबार में देखा, हाँ श्रीलंका है। ये आप मानते हैं कि हाँ श्रीलंका है, लेकिन आप जानेंगे कब? जब तक आप श्रीलंका नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे ना श्रीलंका है। तो ये होता है जानने और मानने में अंतर। जब आप श्रीलंका जाएंगे तभी तो आप श्रीलंका को अच्छे से जान पाएंगे कि हाँ भाई, श्रीलंका नाम का कोई देश है और वहाँ ये चीज़ें हैं, ये है ये। तो ऐसे ही ईश्वर को जानने और मानने का अंतर है। तो ईश्वर को मानना क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं उन ईश्वर की पूजा करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। पर आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि वो कहता है कि हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं हैं। और ईश्वर को जानना, उसके लिए सिर्फ एक ही आपके पास वो है कि आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप ईश्वर को जानने लगोगे। तब आप ईश्वर को जानोगे कि हाँ ईश्वर है, कैसा है कैसा नहीं। धीरे धीरे मेडिटेशन में जैसे जैसे आप अपने लेवल को क्रॉस करते चले जाओगे वैसे वैसे आप जानने लग जाओगे कि ईश्वर है। और मेडिटेशन और अध्यात्म दोनों ही पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा जो मानना है कि उन लोगों को तो मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए जो अपनी सोल जर्नी में है। देखिए, सोल जर्नी उन्हीं लोगों की शुरू होती है जो अपने कर्मों से मुक्ति के कगार पर है। जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से ये बात बोल रही हूँ कि सोल जर्नी उन्हीं लोगों की शुरू होती है जो अपने मुक्ति के कर्मों के मुक्ति के कगार पर हैं। और बाकी जो लोग हैं वो अभी अपने कर्मों की जर्नी में हैं। क्योंकि जिसकी सोल जर्नी होती है वही व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ेगा, और जिसकी अभी केवल कर्म जर्नी है वो अध्यात्म से चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाएगा। आपने देखा भी होगा, कई लोग थोड़े दिन मेडिटेशन करते हैं, 10-15 दिन 20 दिन, और उसके बाद कहते हैं फिर वो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से कट हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी उनकी कर्म जर्नी चल रही है। अभी सोल जर्नी जिसकी चल रही है ना, वो अगर कट भी होता है तो वापस जुड़ता है। फिर वो जब वापस जुड़ता है तो फिर वो ऐसा जुड़ता है कि फिर वो उसका अंदर से मन करता है कि मैं मेडिटेशन करूं। बिना मेडिटेशन के उसको ऐसा लगता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना जैसे शाम का खाना खाना है तो खाना है भाई, भूख लग रही है, खाना खाना है। तो ऐसे ही मेडिटेशन की भूख जागृत हो जाती है उसके अंदर। वो सोचता है नहीं मेडिटेशन करना है। बिना मेडिटेशन को ये लगता है कि नहीं आज तो पूरा दिन ही खराब गया, आज तो कुछ किया ही नहीं मैंने। मेडिटेशन करने वालों के साथ होता है ये। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेडिटेशन करते हैं उनको हायर एनर्जी से, हायर एनर्जी को हमारे परमपिता, उनसे कनेक्ट होने में कम समय लगता है। वो बहुत जल्दी उस हायर एनर्जी से परमपिता से कनेक्ट हो जाते हैं। और अच्छा, हम अब सोल जर्नी की बात करते हैं। अब देखिए, सोल जर्नी और कर्म जर्नी आखिर क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सोल जर्नी और जो कर्म जर्नी होती है वो क्या होती है। क्या होता है कि ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं। इससे पहले इस धरती पर पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं, है ना। इस धरती पर हम पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, पहली बार नहीं आए हैं। और इस बात की तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी पुष्टि की है अपने गीता जी के उपदेश में, जब वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में
अर्जुन के सारथी के रूप में थे, तब उन्होंने बोला था कि हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी तुम कई जन्म ले चुके हो, और ये जितने भी तुम्हारे परिवार के लोग हैं इनका भी ये पहला जन्म नहीं है, ये भी पता नहीं कितने वर्षों से कितनी कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तो ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कही है, तो इस बात में तो कोई दोहराया है ही नहीं कि ये हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। देखिए माइकल न्यूटन है, पश्चिम के एक बहुत अच्छे पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी है, वो फिर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, उसको आप ज़रूर पढ़ना, हो बहुत अच्छी बुक्स है। तो पश्चिम के वैज्ञानिक माइकल जो न्यूटन है, उन्होंने रिसर्च भी की है इस बात पे, पश्चिम के हजारों लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया पुनर्जन्म के बारे में, और फिर उन्होंने इस चीज़ को बताया भी कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म तो होता है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो लोगों का अभी वो लेवल नहीं है कि वो जन्म और पुनर्जन्म के बारे में अभी समझ सके, वो लेवल नहीं आया है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहली क्लास का बच्चा पहली क्लास में ही स्टैंडर्ड को समझ सकता है, अगर उसको हम 10th क्लास का स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको ये लगेगा कि ये पता नहीं मुझे क्या समझा रहे हैं। तो ऐसे ही हर आत्मा का अपना एक लेवल होता है, ठीक है। तो आत्मा का जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें उसको खुद इंट्यूशन के द्वारा मिलने लगती हैं, हाँ कि ये चीज़ें हैं। तो जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता या कोई जन्म नहीं होता, मरने के बाद कुछ नहीं है, तो वो अभी उनका ऐसा ही लेवल है। तो जिनका पुनर्जन्म हो चुका है, तो हम मतलब इस धरती पे पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। तो धरती पे क्या है कि जितनी भी ओल्ड सोल्स है ना, जितनी भी ओल्ड सोल्स है, वो धीरे 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 अपने कर्मों से मुक्ति पाती आ रही हैं, और जैसे जैसे वो मुक्ति के कगार पे आ रही है तो उनकी सोल जर्नी स्टार्ट होने लगी है। और जो अभी नई आत्माएं जिनके 2 4 या 5 जन्म ही हुए हैं इस धरती पे, वो अभी अपने कर्मों की ही जर्नी में है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा के बर्डन को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया है कि अभी उनको बहुत टाइम लगेगा उस जर्नी तक पहुंचने के लिए। तो मैं तो अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सोल जर्नी का हिस्सा हूँ, और उन लोगों को भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो इस सोल जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं और जो अपनी सोल जर्नी में चल रहे हैं। क्योंकि सोल जर्नी क्या है, जो सोल जर्नी में चल रहे हैं उनको अपने आप समझ में आएगा, बाकी को तो देखो नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, और इस टॉपिक पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी कि सोल जर्नी क्या है, ठीक है। हो सकता है मैं कल के वीडियो में बताऊं इस चीज़ को, लेकिन आज के लिए बस इतना ही मैं बताना चाहूँगी। बाकी की बातें मैं आपको कल के वीडियो में अपलोड करूँगी, बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, और थोड़ा टाइम भी आज कम है मेरे पास, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मुझसे को इंट्यूशन जो मुझे मिलती है उसके आधार पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आप समझ चुके होंगे, स्पेशल जो सोल जर्नी में है उन लोगों के लिए। फिर भी यदि आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं कुछ भी, अपनी सोल जर्नी के बारे में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है, अपने कर्मा के बारे, आपको कुछ भी यदि शंका है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी शंका का समाधान कर पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, जब तक के लिए, कल तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपने सभी अपनों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय।